15 मार्च को पूरे देश के मजदूर और कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे। केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच संयुक्त स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने मंगलवार को बड़ी घोषणा की है। बता दें, योगेंद्र यादव ने कहा कि 10 ट्रेड यूनियंस के साथ हमारी बैठक हुई है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों का जो निजीकरण कर रही है उसके विरोध में 15 मार्च को पूरे देश के मजदूर और कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे और रेलवे स्टेशनों के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। बता दें, योगेंद्र यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज की बैठक में हमने 15 मार्च तक के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल मार्च से मई तक सामान्य से ज़्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को पिछले वर्ष से ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मौसम में परिवर्तन का असर आम लोगों के साथ पशु पक्षियों और पेड़ पौधों पर भी हो रहा है। ऐसे में बदलाव के कारण लोग कई तरह के संक्रमण का शिकार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। रिम्स के डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि गर्मी में होने वाले इन्फेक्शन और हीट स्ट्रोक से बचने का सबसे अच्छा उपाय पेय पदार्थ का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा रहने से लू लगने की संभावना नहीं रहती है। राज्य का हर व्यक्ति 26,000 रुपए से अधिक का बनेगा कर्जदार। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश किया गया। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा विधानसभा के बजट सत्र में पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2020-21 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कई तथ्यों का उल्लेख किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि नए कृषि कानून राज्य के किसानों के लिए लाभदायक नहीं है। बता दें, चालू वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। राज्य का हर व्यक्ति 26,000 रुपए से अधिक का कर्जदार हो जाएगा। रांची में 10 से 30 मार्च तक सेना बहाली रैली। रांची के मोराबादी मैदान में 10 से 30 मार्च तक प्रस्तावित सेना बहाली के सफल आयोजन को लेकर मंगलवार को सेना एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित कमरा संख्या 207 में अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निदेशक सेना भर्ती कर्नल IS पटियाल एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान निदेशक सेना भर्ती कर्नल IS पटियाल ने PPT के माध्यम से सेना बहाली की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए आयोजन स्थल पर जिला प्रशासन द्वारा की जाने वाली व्यवस्था से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की। देवघर से 22 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। झारखंड के देवघर में साइबर अपराधियों के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बता दें, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरोह के 22 साथी सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की विशेष टीम ने देवघर में बुढ़ई, कौरो, पथरोल, मधुपुर और सारठ थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर इन साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। झारखंड के किसानों में स्ट्रॉबेरी की खेती का बढ़ा रुझान। झारखंड के किसान अब स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर प्रोत्साहित हो रहे हैं। इस खेती बाड़ी में राज्य सरकार का सहयोग भी मिल रहा है। राज्य के खेतों में स्ट्रॉबेरी की रसीली लालिमा बिखेरने लगी है। बता दें, अब सैकड़ों किसान परंपरागत खेती से अलग बाजार की मांग के अनुरूप स्ट्रॉबेरी की खेती करने लगे हैं। राज्य सरकार लगातार स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसानों के हौसले को प्रोत्साहित कर रही है। इन किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती में वैज्ञानिक विधि अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। नियोजन नीति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। झारखंड बजट सत्र 2021 के तीसरे दिन मंगलवार को भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। बता दें, राज्य की हेमंत सरकार द्वारा नियोजन नीति को रद्द करने संबंधित मुद्दों को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। वहीं स्पीकर ने विपक्षी दलों के विधायकों के ऐसे व्यवहार को अनुचित बताया। बता दें, मंगलवार को सदन की कार्यवाही जैसी ही शुरू हुई, विपक्ष के सदस्यों ने नियोजन नीति रद्द करने के विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड में गरीब और कमजोर तबके के लोगों को मुफ्त में मिलेगा वकील। झारखंड में कमजोर तबके के लोगों को अब अपने केस लड़ने के लिए किसी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बता दें, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झारखंड के कमजोर वर्ग, SC, ST और जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल मुफ्त में वकील मुहैया कराएगी। बता दें, झालसा जरूरतमंद लोगों को 2 साल के लिए वकील मुहैया कराएगी, जो कि किसी भी तरह के मामले को देखेंगे। झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण पेश। GSDP में 6.7% वृद्धि का अनुमान। झारखंड राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश कर दिया गया है। बता दें, मंगलवार को बजट से एक दिन पूर्व सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 6.7% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।
वहीं झारखंड की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2019-20 में स्थिर एवं प्रचलित मूल्य पर क्रमशः 57,863 रुपये तथा 79,873 रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्य पर 5.2% तथा प्रचलित मूल्य पर 9.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। झारखंड में 51 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 28, पूर्वी सिंहभूम 7, बोकारो 4, सरायकेला 2, देवघर 1, कोडरमा 2, गुमला 2, सिमडेगा 1, दुमका 1, जामताड़ा से 3 मिले हैं। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1090 है। वहीं झारखंड में एक्टिव केस की संख्या 498 है। भारत में 14,987 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। भारत में कुल मौत की संख्या 1,57,385 है। वहीं भारत में एक्टिव केस 1,67,175 है। सदन में मौजूद रहे विधायक। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बुधवार को वर्ष 2021-22 का वार्षिक बजट पेश होने के दौरान विधायकों को सदन में मौजूद रहने को कहा है। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य सचेतक नलिन सोरेन के आवास पर हुई बैठक में यह निर्देश दिया गया। बैठक में कई मंत्री भी शामिल हुए। बैठक संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बुधवार को बजट पेश करना है, इसके लिए सभी विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड सरकार चमोली पीड़ितों को दे रही 1 लाख मुआवजा। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से मारे गए लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया झारखंड सरकार ने शुरू कर दी है। बता दें, समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मृतकों के आश्रितों को सरकार 1 लाख रुपए श्रमिक मुआवजा दे रही है। राज्य के श्रम आयुक्त A मुथु कुमार ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। सरयू राय ने भारी मन से कहा, हाय रे ODF। भाजपा विधायकों की अनुपस्थिति में राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में शहरी गरीबी उन्मूलन का कोई जिक्र नहीं है। जमशेदपुर को ODF प्लस घोषित करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां 100 सार्वजनिक शौचालय में 99 में ताले लटके हैं। उन्होंने ताना भगत विकास प्राधिकरण में किसी ताना भगत के सदस्य नहीं होने पर सवाल उठाया। शिक्षा में बेटियों की विकास दर बेटों से अधिक। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट ने झारखंड के लिए अच्छी खबर लाई है। बता दें, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग जो कि कभी शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़े थे, आज वे तेजी से इस मामले में अन्य समुदायों की बराबरी करते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर इन दोनों वर्गों का ग्रास इनरोलमेंट रेशियो राज्य के ग्रास इनरोलमेंट रेशियो से अधिक है। बता दें, प्राथमिक कक्षाओं में राज्य का यह रेशियो जहां 95% है, वही अनुसूचित जाति में यह दर 102.4, जबकि अनुसूचित जनजाति में 99% है। चतरा में TSPC के 5 उग्रवादी गिरफ्तार। चतरा जिले के हंटरगंज थाने की पुलिस को उग्रवाद पर अंकुश लगाने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मंगलवार को पुलिस ने हंटरगंज थाना क्षेत्र के कोसमाही इलाके में तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी TSPC के 5 उग्रवादी को धर दबोचा। बता दें, उनके पास से अमेरिका निर्मित 2 पिस्तौल, 1 पुलिस राइफल, 3 पिस्तौल मैगजीन, 32 चक्र कारतूस, 3 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल सेट आदि बरामद हुए हैं। किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर में न हो भ्रूण परीक्षण। धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में PC एंड PNDT एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने समिति द्वारा 26 अल्ट्रासाउंड सेंटर में किए गए निरीक्षण की समीक्षा की। साथ ही जिस क्षेत्र में अधिक अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, वहां भ्रूण लिंग जांच नहीं कराने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार अभियान चलाने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान नए अल्ट्रासाउंड सेंटर के रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल सहित अन्य आवेदनों की समीक्षा की गई। अनुबंध पर कार्यरत काराकर्मी होंगे नियमित। झारखंड के विभिन्न काराओं में कार्यरत अनुबंध कर्मियों को नियमित किया जाएगा। बता दें, राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक राज्य भर के काराओं में दैनिक भत्ता पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, सफाई कर्मी कार्यरत हैं। राज्य के कार्मिक विभाग ने सभी को नियमित करने का आदेश जारी किया है। 4 मार्च से धनबाद स्टेशन पर यात्रियों की संक्रमण जांच। महाराष्ट्र और केरल सहित अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए धनबाद के उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार उमाशंकर सिंह ने जिले के लोगों की सुरक्षा के लिए
आगामी 4 मार्च 2021 से धनबाद रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले हर यात्री की ट्रू नेट से जांच कराने का निर्देश दिया है। इसको लेकर मंगलवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई। सदन में उठा किरोसिन तेल मामला, सीएम ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की कही बात। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में किरोसिन तेल विस्फोट मामले की गूंज रही। बता दें, मंगलवार को सदन में हजारीबाग से भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने इस मामले को उठाया। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलावट करने वालों के खिलाफ जांच करने की बात कही, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही। जेपीएससी आवेदकों को सरकार नहीं देगी उम्र सीमा में कोई छूट। झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा की गणना से संबंधित कोई नया प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। बता दें, राज्य सरकार ने विधायक सुदिव्य कुमार के एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सदन को दी है। बता दें कि राज्य सरकार ने इसी साल 5 फरवरी द्वारा जारी संकल्प में इस परीक्षा में अधिकतम आयु की गणना 1 अगस्त 2016 से करने का निर्णय लिया है। कोडरमा में घर में घुसा हिरण। कोडरमा के चंदवारा में मंगलवार सुबह घर में घुसे हिरण को लोगों ने पकड़कर बांध दिया और इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। हिरण के पैर बांधकर उसे खेत में छोड़ दिया गया था। उसे देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई थी। करीब 2 घंटे तक लोग हिरण को देखने के लिए वहां जमा होते रहे। होटवार जेल में 100 कैदियों को मिला प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। श्री श्री रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रस्ट आर्ट ऑफ लिविंग ने सोमवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में करीब 100 कैदियों को इलेक्ट्रीशियन और ग्राइंडर के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र वितरित किया। झारखंड बजट आदिवासियों के लिए खास। राज्य सरकार द्वारा 3 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में आदिवासियों के सशक्तिकरण व उनके उत्थान पर विशेष जोर दिए जाने की संभावना है। राज्य सरकार लगातार इसकी तैयारी भी कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार आदिवासियों के विकास के लिए योजनाएं चलाए जाने की बात कहते रहे हैं। सो बजट में आदिवासियों को छात्रवृत्ति के लिए बड़ी राशि के प्रावधान बजट में हो सकते हैं। कोडरमा से लेवी मांगने वाले गिरोह के 9 सदस्य गिरफ्तार। उग्रवादी संगठन के नाम पर ठेकेदार से लेवी मांगने को लेकर चंदवारा थाना में दर्ज मामले का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। रघुवर दास ने जमशेदपुर में लगवाया टीका। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मंगलवार को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया। बता दें, डॉक्टर नकुल प्रसाद चौधरी की देखरेख में नर्स सह टेक्नीशियन बिंदिया खाखा व लक्ष्मी दास ने उनको कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई।